शंकर जी को एक लोटा जल, हर समस्या का हल। जब से हम पैदा हुए तब से बता रहे हैं कि भाई बेटा ये शंकर भगवान की मूर्ति है, इसमें पानी रित्योग करो, ये तुलसी माता है, इसमें पानी रित्योग करो। तो ये क्या आडंबर है? क्या वो लोग बेवकूफ है जो आज तक बेवकूफी तरीके से बता रहे हैं? क्या कहना चाहोगे सर? ये आडंबर है, ये बताओ आप, ये कौन से शास्त्र में रखा है कि किसी एक लोटा जल भरो और किसी के उस पर डाल दो मूर्ति के ऊपर तो वो खुश हो जाती है। आप विचार करो कि सर्दी के दिनों में हम एक क्या नाम से मटके में एक मटका जल ले ठंडा और आपके ऊपर से कुड़ेल ले तो आप खुश हो जाओगे। आप विचार करो, ये सारी की सारी सुनो, एक मिनट आ रहा हूँ आप भगवान की हो रही नहीं, इंसान की नहीं हो रही। सुनो, भगवान की बात हो रही भाई साहब। भगवान की बात हमारे ऊपर क्यों पानी रितोगे भाई? हम ये बता रहे हैं कि जो ये आप बता रहे कि जल चढ़ाना और ये मूर्ति पूजा करना, ये सारे के सारे शास्त्र विरुद्ध साधना है। इससे हमें भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती है। ये हम नहीं कह रहे, हमारे शास्त्र कह रहे हैं। और आप लोगों के सर पे जो भूत सवार है कि जो अनिरुद्ध आचार्य ने बोल दिया वो ही सही है, आपके लिए शास्त्र मायने नहीं रखते। नहीं केवल आनंदाचार्य जी महाराज नहीं, किसी और के महाराज जी है, मुझे नाम तो उनका याद नहीं है। वो कहते हैं कि एक लोटा जल वो सारी समस्या का हल। कुछ नहीं है, जितने भी जलमल चढ़ा रहे हैं ये सारी समस्याएं फंसे हुए हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस वीडियो में। दर्शकों देखिए, अभी हम मौजूद हैं बैतूल में और यहाँ पर आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि कुछ भाई मौजूद हैं। तो यहाँ पर ये जो भाई खड़े हैं इनमें दो पक्ष हैं और इन दोनों पक्षों में आज एक डिबेट होने जा रही है। तो आप इस डिबेट को जरूर पूरा सुने। तो यहाँ पर देखिए ये भाई जो मौजूद हैं, यहाँ पर हम इनसे शुरुआत करते हैं कि आखिर इनका क्या कहना है। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार यादव है और कहाँ से सर आप? छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूँ। क्या कहना चाहोगे सर आप? जैसे कि ये कबीर साहब को मानते हैं, संत रामपाल जी को मानते हैं, इससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम ब्रह्मा विष्णु को मानते हैं, हमारे धर्म गुरुओं को मानते हैं, रुद्राचार्य जी है, ये वगैरह वगैरह जितने भी धर्म गुरु हैं हम उसको मानते हैं, उसके बताए अनुसार हम भक्ति करते हैं। ठीक है, तो हमें इसके कबीर साहब से, संत रामपाल जी से दिक्कत नहीं है। हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश धर्माचार्य इन लोगों को क्यों दिक्कत है? क्यों उनकी भी बुराई करते रहता है? तू ऐसा है कैसा है करते रहते हैं। इन भाई साहब का यूट्यूब चैनल में बार बार देखता हूँ, ये भाई साहब हर बार बुराई करते रहते, तो ऐसा क्यों कर रहे भाई? और बुराई तो दूर है भाई, ये सीधा डायरेक्ट गाली देता है या तो फिर आप शब्द का उपयोग भी करता है, जबकि हम आज तक ऐसे वीडियो नहीं अपलोड किए कि संत रामपाल जी के। ठीक है, हमारी भावनाओं को सरासर ठेस पहुंच रही है। ये जब भी इनका यूट्यूब चैनल हम देखते हैं, बार बार ये बोलते हैं, सबको आमंत्रित करते हैं। इनके पास कितना ज्ञान है? सर देखिए, इनका कहना है कि आप संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं, तो आप रहिए। आप कबीरदास जी को भगवान मानते हैं, आप मानिए, हमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन आप जो है ब्रह्मा विष्णु महेश की बुराई क्यों करते हैं? इनके धर्म गुरुओं की क्यों बुराई करते हैं? आपका क्या ले रखा है इन्हें, बताइए। ये बात तो ये झूठ बोल रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो फॉलोवर हैं वो ब्रह्मा विष्णु शिव जी की बुराई कहते हैं। अभी जो बाहर बैनर बड़ा वाला टंगा हुआ है उस पे लिखा है कि तीनों देवा कमंडल बसे ब्रह्मा विष्णु महेश और प्रथम इनकी वंदना फिर सुन सतगुरु उपदेश। तो संत रामपाल जी महाराज इन देवी देवताओं का जितना सम्मान आदर सत्कार कहते हैं, शायद ही इस भारत की धरती पर कोई धर्म गुरु कहता होगा। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि हमारे धर्म गुरु की मान लो निंदा, गाली की बोल नहीं, गाली वाली की तो ये झूठी बोल रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि निंदा कहते हैं। अब भाई साहब हमारे तो अपनी कहलन दो, आपकी हम सुन रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि हमारे धर्म गुरुओं की निंदा कहते हैं। देखो, निंदा तो हमारे गुरु जी ने ये कहा है कि तिनका कहूँ ना नींदिए जो पांव तले पर जाए, तो उसकी भी हम लोग निंदा नहीं कहते जो एक तिनका है। तो ये तो धर्म गुरुओं की हम लोग क्या निंदा करेंगे? तो लेकिन संत रामपाल जी महाराज सच्चाई बता रहे हैं। अब सच्चाई बता रहे हैं कि मान लो जैसे कहने की बात कि एक समय ऐसा आया था कि नोटबंदी की थी नरेंद्र मोदी जी ने केंद्र सरकार से, तो कुछ लोगों ने क्या किया था कि जाली नोट बनवा करके मार्केट में फेरने लगे थे जाली नोट। तो टीवी पर समाचार जो न्यूज चैनल है उस पर बताया जा रहा था कि अगर ऐसा ऐसा सिस्टम है तो नोट असली है, अगर ऐसा ऐसा है तो खराब है। असली और नकली की परख बताई जा रही थी। अब कोई बेवकूफ हो और मुझे कहे कि वो चैनल वाले तो 2000 के नोट की निंदा कर रहे हैं, तो वो निंदा नहीं कर रहे हैं, वो समाज को जागरूक करने का काम कर रहे हैं कि समाज के लोग कहीं ठग ना जाएं। ऐसे ही आज संत रामपाल जी महाराज शास्त्रों को खोल करके सत्य बताने का काम कर रहे हैं कि हमारे शास्त्रों में जे लिखा है और जो ये शास्त्रों में लिखा है, अगर कोई धर्म गुरु कोई कथावाचक शास्त्रों के हिसाब से ज्ञान बता रहा है तो वो ज्ञान सही है, वो कथावाचक सही है। अगर उसका ज्ञान शास्त्रों से मैच नहीं करता है तो कथावाचक झूठा है।
तो अभी भारत में जितने भी धर्म गुरु हैं उनका ज्ञान शास्त्रों से मैच नहीं करता है। तो ये बात तो क्लियर है कि वे धर्म गुरु किस पोजीशन में आते हैं। अब अगर इनको लगता है कि ये निंदा कर रहे हैं तो फिर आप चाहे निंदा समझो, लेकिन है तो हकीकत। तो बताइए सर, अब आप लोग क्या कहना चाहेंगे? वही बात आ गई है, जैसे इन्होंने 2000 के नोट के बारे में बताया, तो हमारे जो गुरुजी है, जो धर्म जो है वो असली ज्ञान दे रहे, ओरिजिनल ज्ञान दे रहे। भाई गीता जी में भी लिखा है ओम मंत्र का, गीता जी में स्पष्ट लिखा है ओम मंत्र का जाप करो, तो हम उसी का जाप करते हैं, उसी को मानते हैं, धर्म देवी देवताओं को भी मानते हैं। लेकिन ये हर बार ले जाके टॉपिक यही बोलते कि देवी देवताओं को मत मानो, ये मत करो, वो मत करो, इनके पास कोई ज्ञान नहीं है। ये हर बार यही टॉपिक लाते हैं, बात करते हैं शास्त्रों की और अलग अलग नियम बना कर रखे हुए हैं। किसकी वृत्ति हो जाए उसमें मत जाओ, वृत्ति भोज ना करो, पिंड दान ना करो, मूर्ति पूजा ना करो। तो क्या है ये पाखंड है? क्या है? किस तरफ ले जा रहे हैं आप समाज को? पहले ये बताइए, आप समाज को एक एक करके दिखा रहे हो, एक एक करके नहीं आप ये बताइए समाज को क्या दिशा दिखा रहे हैं? अब पीढ़ी हमारा जो बच्चे मतलब हमारे फैमिली जो आएगा वो क्या सीखेगा इनसे, बताइए जरा। सर देखिए, इनका पहला जो क्वेश्चन था वो ये था कि इनके जो गुरुजी हैं वो गीता जी में लिखा है कि ओम मंत्र का जाप कीजिए, तो वो उसी का जाप करते हैं, तो आप उनको फर्जी कैसे बता रहे हैं? देखो, पहली बात तो मंत्र तमाम बना लिए हैं नकली धर्म गुरुओं ने, और दूसरी बात जो बताया कि ओम नाम का हम जाप कहते हैं, केवल ओम नाम के जाप से जन्म मरण का रोग नष्ट नहीं होता है। परमात्मा की वाणी है कि उसमें लिखा है, गीता अध्याय नंबर 17 श्लोक नंबर 23 में संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया है कि ओम तत्सत इति निर्देशा ब्राह्मणा त्रिवद स्मृतः ब्राह्मणा तीन वेदा च यज्ञा च भेता पुरा, यानी कि उस पूर्ण परमात्मा को प्राप्त करने का 3 मंत्र का जाप है। ओम तत्व सत, ओम खुला ब्रह्म का है, तत्व सत ये सांकेतिक है जो तत्वदर्शी संत बताते हैं। वर्तमान में तत्वदर्शी संत है रामपाल जी महाराज। अब आपने गीता जी में केवल ओम देख लिया, ओम से आपका काम बनने वाला नहीं है। तो हमारी आपसे जा प्रार्थना है कि तत्व सत ये सांकेतिक है, जे आप 2 मंत्र का छोड़ रहे, जे आज वर्तमान में संत रामपाल जी महाराज जी बता रहे हैं, इनको भी संत रामपाल जी महाराज जी से ग्रहण करो, फिर उसका स्मरण करो, तब आपको लाभ होगा। अकेले ओम से काम बनने वाला नहीं है। तो सर देखिए, इनका कहना है कि ओम नाम के जाप से केवल मुक्ति नहीं होगी, और भी मंत्र हैं वो भी करनी चाहिए, उससे मुक्ति होगी। तो इतने दिन से जब भक्ति कर रहा है जिससे लाभ हो रहा है वो फिर क्या है? फिर वो क्या ढोंगर, वो क्या है? जैसे हम इतने दिन से भक्ति कर रहे हैं, जैसे हम ओम नाम का जाप जप रहे, इतने दिन से भक्ति कर रहे हैं, हमें इतने लाभ मिले, वो क्या है? क्या ड्रामा है क्या आपके लिए? हमारे धर्म गुरु जब से हम पैदा हुए तब से बता रहे हैं कि भाई बेटा ये शंकर भगवान की मूर्ति है, इसमें पानी रित्योग करो, ये तुलसी माता है, इसमें पानी रित्योग करो। तो ये क्या आडंबर है? क्या वो लोग बेवकूफ है जो आज तक बेवकूफी तरीके से बता रहे हैं? क्या कहना चाहोगे सर? ये आडंबर है, ये बताओ आप, ये कौन से शास्त्र में रखा है कि किसी एक लोटा जल भरो और किसी के उसमें डाल दो मूर्ति के ऊपर तो वो खुश हो जाती है? आप विचार करो कि सर्दी के दिनों में हम एक क्या नाम से मटके में एक मटका जल ले ठंडा और आपके ऊपर से कुड़िल ले, तो आप खुश हो जाओगे? आप विचार करो, जे सारी की सारी सुनो, एक मिनट आ रहा हूँ आपके पास, बात भगवान की हो रही नहीं, सुनो भगवान की बात हो रही भाई, भगवान की बात हमारे ऊपर क्यों पानी रितोगे भाई? हम ये बता रहे हैं कि जो ये आप बताया कि जल चढ़ाना और ये मूर्ति पूजा करना, ये सारे के सारे शास्त्र विरुद्ध साधना है, हमारे शास्त्र कह रहे हैं। और आप लोगों के सर पे जो भूत सवार है कि जो अनिरुद्ध आचार्य ने बोल दिया वो ही सही है, आपके लिए